is Sabeel Bhaiya, back again with you in a C++ series for class 11th. So, how are you? Hello everyone. So, Sparsh is there. Sparsh, good evening. कैसे हो सारे सब लोग मज़े में मस्त? So, this is class 11 C++ series and we are discussing the number system. So, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दी डिस्कॉर्ड चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में फॉर द टेलीग्राम एंड द डिस्कॉर्ड चैनल. सो यू कैन ज्वाइन. सो फ्रॉम मंडे वी विल बी स्टार्टिंग द असाइनमेंट. तो असाइनमेंट्स आप लोगों को आना शुरू हो जाएंगे. सो यू मेक श्योर टू ज्वाइन द डिस्कॉर्ड एंड द टेलीग्राम चैनल. तो वहाँ पे आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह अपने सबमिट करना स्टार्ट कर दोगे. सो यू मेक श्योर यू गो एंड जॉइन दी डिस्कॉर्ड एंड दी टेलीग्राम चैनल. तो डिस्कॉर्ड पे आप लोगों को बेसिकली असाइनमेंट्स वगैरह आ रहे होंगे. तो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है. यू कैन डाउनलोड दी डिस्कॉर्ड ऐप. सो हेलो एवरीवन. हाय, कैसे हो सारे लोग? सो यार बोला करो आप लोग. यू शुड टॉक. दिस इज अ लाइव चैट. Okay, so Vaibhav is there. Sharma is saying, okay, sir. Hi, Vaibhav, and how are you? Okay, so सब मौज में, सब मज़े में है. तो दिस इज़ अ सी प्लस प्लस सीरीज. तो इसमें 11th का जो हमारा बेसिक होता है सी प्लस प्लस का, वी विल बी कवरिंग दोज टॉपिक्स. सो काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को. वी विल बी लर्निंग some good stuff. We'll be learning about algorithms, we'll be learning about flowcharts, and फिर जो basic concepts होते हैं C++ के, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे काफ़ी मतलब डिटेल में पढ़ेंगे. So I hope you all are excited. Okay, Gunveer Singh is saying hi. Hi Gunveer, how are you? Okay. So मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को. आपको डिस्क्रिप्शन में यू विल बी गिवन अ लिंक. तो आपको एक लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन जॉइन दी डिस्कॉर्ड चैनल. तो वहाँ से वी विल बी गिविंग दी असाइनमेंट्स. तो आप लोगों को असाइनमेंट्स करने होंगे और फिर जिसका सबसे अच्छा असाइनमेंट होगा और जो टाइम पे असाइनमेंट देगा, तो वी विल सेंड देम गुडीज एंड फिर हम मे बी वी कैन हैव सम इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ थिंग ऑन दी यूट्यूब. तो मेक श्योर यू जॉइन दैट चैनल. ओके, डिस्कॉर्ड पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू स्टार्ट डूइंग योर असाइनमेंट्स. मिलना शुरू हो जाएंगे आप लोगों को. तो ठीक है. सो इन टुडेज सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नंबर सिस्टम. तो थोड़ा सा पहले हमने देखा था, तो उसके बाद की चीज़ें मैं थोड़ा सा रिकैप भी करा दूंगा एंड देन वी विल कंटिन्यू विद अवर सेशन. ओके, सो इज दैट फाइन? करें सब लोग, बता दो एक बार. तो शैल वी स्टार्ट विद द टुडेज सेशन. अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. जो भी डाउट है आप लोगों का, कैसा भी कोई भी डाउट है, यू कैन डेफिनेटली राइट इन द चैट बॉक्स. ठीक है. सो okay, so everyone is saying yes, we can start. Okay, so Sparsh is saying yes sir. Okay, Gunveer, Shravan, okay, fine. So I'll share my screen. So we'll start with the today's session for the number system. देखो यहाँ पे जो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, सो दिस इज़ वेरी फंडामेंटल. जब आप प्रोग्रामिंग करोगे और जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, जो कंप्यूटर होता है,
तो उसमें जो एड्रेसिंग हो रही होती है या जो भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, तो कंप्यूटर यूजेस दीज नंबर सिस्टम, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज नंबर सिस्टम्स. सो दैट इज व्हाई वी आर कवरिंग दीज थिंग्स इन द इनिशियल लेक्चर्स. तो शुरू में एक दो लेक्चर में हम ये कवर कर लेंगे एंड देन वी विल जंप इनटू सी प्लस प्लस. तो ठीक है. ओके, सो शैल वी स्टार्ट. ठीक है, फिर स्टार्ट कर देते हैं. आई विल शेयर माय स्क्रीन. तो ठीक है. सो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन? ओके, कूल. ओके, स्पर्श इज सेइंग यस सर. ओके, फाइन, कूल है. ठीक है. Kunveer is also saying yes. Okay, someone is asking. Okay, visible. Someone is saying visible. Okay, fine. So देखो, we will start. तो थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूँ आप लोगों को. तो जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, वी स्टार्टेड विद द नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे एंड हमने नंबर सिस्टम में जो चीज़ें पढ़ी थी, तो वो हमने बहुत ही बेसिक सा पढ़ा था कि व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, हमारे पास क्या होता है. ठीक है, वी डिस्कस्ड अबाउट डेसिमल नंबर सिस्टम. तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, वी हैव द सिंबल्स फ्रॉम 0 to 9. तो 0 से 9 तक हमारे पास डिजिट्स होते हैं एंड यूजिंग दीज 0 to 9 वी कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर. तो कोई भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट्स, एंड दीज डिजिट्स आर 0, 1, 2 एंड सो ऑन टू 9. सो डेसिमल नंबर सिस्टम की हमने बात की थी. एंड next thing that we discussed was the binary number system. Okay, so this is a very important number system. So computer also understand binary. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस नंबर सिस्टम. देखो यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर्स 0 and 1. सो व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारा सी प्लस प्लस का कोड होता है, तो जब हम उसको कंपाइल करते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस 0 and 1 फॉर्म. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो हमारे पास जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, तो वी हैव ओनली 0 and 1. तो देखो यहाँ पे क्योंकि 0 to 9 10 डिजिट्स यूज होते हैं, तो दिस सिस्टम इज नोन एज बेस 10 सिस्टम. एंड यहाँ पे हम सिर्फ 0 and 1 यूज कर रहे होते हैं, तो वी कॉल इट बेस 2 सिस्टम. तो जितने डिजिट हम यूज करते हैं किसी नंबर सिस्टम में, दैट डिसाइड्स द बेस ऑफ दैट नंबर सिस्टम. तो डेसिमल नंबर सिस्टम में वी यूज 0 1 2 3 up till 9. तो 10 numbers we are using, 10 digits we are using. So that is why the base is 10. And when we talk about binary number system, so we use 0 and 1 only. That is why base is 2. तो ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी. So now we'll continue our discussion with the other number system. So this was basically the recap. तो shall we move? आगे चलें. यहाँ तक किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क. एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क. ओके, तो काफी शांत लग रहे हैं सारे लोग. ओके, सो ठीक है. तो चलो फिर आगे देखते हैं. तो जो हम आज जो हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, सो दैट इज योर ऑक्टेल नंबर सिस्टम. ऑक्टेल नंबर सिस्टम. तो देखो ये दिस नंबर सिस्टम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, Sparsh is saying yes. Gunveer is also saying yes. Okay, fine. So ऑक्टेल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो जब हम जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे माइक्रोवेव ओवन होता है, तो माइक्रोवेव ओवन में जो आपको टाइमर वहाँ पे सेट करना होता है, तो दीज बेसिकली
इट योर माइक्रोवेव इट कंटेन अ माइक्रो प्रोसेसर, एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर वहां पे होता है, एंड दीज माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली यूजेस दिस ऑक्टेल नंबर सिस्टम, एड्रेसिंग वगैरह के लिए वहां पे ऑक्टेल नंबर सिस्टम का यूज हो रहा होता है. सो इन कंप्यूटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस सिस्टम. तो इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑक्टेल नंबर सिस्टम. तो octal number system, it has 8 digits, or we call them a symbol, and ranging from 0 to 7. ठीक है ये बात. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लेट से 213. तो 2 is from 2 lies between 0 and 7. 1 also lie between 0 and 7. 3 also lie between 0 and 7. So this is a valid octal number. ठीक है. यहाँ पे जो डिजिट्स होंगी ऑक्टेल नंबर में, जो डिजिट्स होंगी दे आर बिटवीन 0 एंड 1. 0 1 2 3 4 5 6 7. So 8 digits are there. Total 8 digits are there. So this system is also known as base 8 system. Base 8 system. ठीक है. सो लेट से अगर मैंने लिखा, तो आप लोग ये मुझे बताना, अगर मैंने लिखा 917, इज दिस अ वैलिड ऑक्टेल नंबर? आप लोग बताओ चैट बॉक्स में लिख के मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये एक वैलिड ऑक्टेल नंबर है? इज 917 917 इज अ वैलिड ऑक्टेल नंबर? क्या ये वैलिड ऑक्टेल नंबर होगा? Okay, so Akshat is saying 218 is not octal. Akshat, this is 213, not 18. Okay, so 213 is a valid octal number. Okay, so Rohit is saying 917 is not octal. Sparsh is also saying no. Gunveer is saying no. Akshat is also saying no. Okay, fine, cool है फिर. समझ आ रहा है मतलब आप लोगों को. सही है. ठीक है. तो दिस इज नॉट अ वैलिड ऑक्टेल नंबर. दिस इज नॉट अ वैलिड ऑक्टेल नंबर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 यूज हो रहा है. बट इन ऑक्टेल वी कैन ओनली यूज द नंबर बिटवीन 0 एंड 7. ओके, अक्षत इज ऑल्सो सेइंग नॉट वैलिड. फाइन. तो ठीक है. सो ऑक्टेल नंबर. सो वैभव इज सेइंग सर रन करके बता दो. Web, this is not this cannot be seen into a program. हम C++ कोड से we cannot see कि whether it is a number octal number or not. Okay, so लेकिन हम C++ जब कर रहे होंगे तो we will see how we can convert various numbers to the other number system. जैसे decimal number system को octal में आप कैसे करोगे, तो we'll be discussing those algorithms, those concepts हम पढ़ रहे होंगे. ठीक है, प्रोग्राम लिखेंगे उसका एकदम. तो 1 सेकंड में ही आप कर सकते हो फिर तो उसमें. कूल है. ठीक है. तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑक्टेल. सो तो ऑक्टेल नंबर सिस्टम हैज डिजिट 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7 एंड इट्स अ बेस 8 सिस्टम. ठीक है, ये बात सबको समझ आती है, क्लियर है. अब देखो क्या होता है, जो हमारे नंबर्स होते हैं, टू डिस्टिंग्विश ईच नंबर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, हम क्या करते हैं, लेट्स से मैंने अगर कोई डेसिमल नंबर लिखा, इफ आई राइट अ डेसिमल नंबर, तो अगर मैं कोई डेसिमल नंबर लिखूंगा लेट्स से 256, तो मुझे ये बताना पड़ेगा, कि ये डेसिमल नंबर है. क्योंकि अगर हम देखें तो 2 ऑल्सो लाई बिटवीन 0 एंड 7, 5 भी 0 एंड 7 के बीच में आता है, 6 भी 0 एंड 7 के बीच में आता है. तो मे बी समवन कैन कंसीडर इट एज ऑक्टेल नंबर. तो हम इसको कैसे बताते हैं, वी राइट द बेस. अगर ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो अगर ये एक डेसिमल नंबर आप बताना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यू विल राइट 10 इन द बेस. आप यहाँ पे बेस में क्या लिख दोगे, 10 लिख दोगे. ठीक है ये बात.
and if a number is a binary number, if a number is a binary, so Sparsh is saying by base 10. Okay, fine. So let's say कोई मेरा पास बाइनरी नंबर है 0 1 0 1 0, तो अगर मैं इसको देखूं तो मे बी समवन कैन ट्रीट इट लाइक अ डेसिमल नंबर, सो ही मे इंटरप्रेट इट एज लाइक 10,101, तो कोई इसको 10,101 भी बोल सकता है। लेकिन ये एक बाइनरी नंबर है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? आई विल राइट द बेस एज 2। ठीक है, सेम विद द ऑक्टेल नंबर। अगर मेरे पास कोई ऑक्टेल नंबर आता है तो उस ऑक्टेल नंबर को हाउ डू वी राइट इट? लेट्स से 233, सो वी राइट द बेस एज 8। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ आ गई कि हम बेस क्यों लिखते हैं? टू डिस्टिंग्विश अ नंबर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, ये बात सबको समझ आ रही है? काफी इजी है, सिंपल सा है। ओके, सो ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वी विल सी दी अनदर नंबर सिस्टम। एक और नंबर सिस्टम देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है। तो वी विल सी दी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ओके, स्पर्श इज सेइंग यस सर, कुनवीर इज आल्सो सेइंग यस सर। तो ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। सो फाइन। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, अब देखो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस नंबर सिस्टम। तो जैसे कि हमारे पास कोई एक मेमोरी होती है, लेट्स से वी हैव अ मेमोरी, और आपने कोई प्रोग्राम लिखा। आपने क्या किया? एक प्रोग्राम लिखा। सो यू राइट सम प्रोग्राम। ठीक है, तो आप प्रोग्राम में लेट्स से आपने एक गेम बनाई, स्नेक की गेम बनाई। आपने एक गेम बनाया स्नेक का, एंड यू वांट टू स्टोर द स्कोर। आप स्कोर स्टोर करना चाहते हो, तो आपको एक बकेट बनानी पड़ेगी, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। भाई, स्कोर को स्टोर करने के लिए, एक नंबर को स्टोर करने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए। तो जब वो वेरिएबल मेमोरी में बनेगा, देखो एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन मेमोरी, तो कोई भी चीज मेमोरी में बनेगी। तो अगर एक वेरिएबल बनेगा स्कोर नाम का, तो इसका जो एड्रेस होगा, ये जो एड्रेस होता है, दिस इज जनरली इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो ये चीज हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, ठीक है, ये बात क्लियर है। सो सक्षम शुक्ला इज सेइंग हाय। हाय सक्षम। सो ठीक है, ये बात हेक्साडेसिमल सिस्टम वाली बात सबको समझ आई, व्हाई डू वी स्टडी दिस सिस्टम? ओके, ओके, सक्षम इज सेइंग क्लियर, फाइन। तो ठीक है, बाकी लोग भी बता दो। ओके, सो अक्षत नायक इज आस्किंग सर, आर ऑल नंबर स्टोर्ड इन हेक्साडेसिमल? नो। देखो, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज होता है, जैसे देखो मेमोरी इज अ बिग थिंग। तो जो हमारी मेमोरी होती है वहां पे ये स्कोर नाम का कहीं वेरिएबल बनेगा। तो जब मैं इस वेरिएबल को यूज करना चाहूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस एड्रेस पे जाना पड़ेगा जहां पे ये स्कोर का वेरिएबल बना होगा। तो वो जो एड्रेस होता है, दैट एड्रेस इज स्पेसिफाइड, दैट एड्रेस इज रिटन इन दी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। उसको हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं। दैट इज व्हाई दिस नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? अक्षत समझ आया? all numbers are not stored, Akshat, all numbers are not stored in hexadecimal format. Okay,
बाइनरी में कंप्यूटर यूजेस बाइनरी नंबर सिस्टम। जब आप हम अभी आगे देखेंगे कि जो नंबर्स होते हैं हाउ दे आर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। जो आपका कंप्यूटर होता है ना, तो हाउ दे आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी, तो वी विल सी इन दी नेक्स्ट लेक्चर। तो प्रोबेबली एक दो लेक्चर में वो आ जाएगा, सो वो हम समझ लेंगे, ठीक है, एकदम अच्छे से समझेंगे उस चीज को। ठीक है, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट हेक्साडेसिमल नंबर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है हमारे पास। ओके, समवन इज आस्किंग सर इज ऑक्टेल नंबर सिस्टम इज अ पोजिशनल नंबर सिस्टम। हाँ, तो जो ऑक्टेल नंबर सिस्टम होता है दिस इज ऑल्सो अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। मतलब जो हर एक पोजीशन है उस हर एक पोजीशन का एक वेट होगा। तो विल सी दैट लेटर। पोजिशनल नंबर सिस्टम एक्चुअल में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सो यू कैन सी दैट काफी डिटेल में हमने बात की थी व्हाट इज पोजिशनल नंबर सिस्टम। सो ऑक्टेल इज ऑल्सो अ पोजिशनल नंबर सिस्टम। सही बोला आपने, ठीक है, कूल है यहाँ तक। ओके, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देखते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है यहाँ पे। ओके, समवन इज हाय, हाय, ओके, फाइन। तो जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, यहाँ पे वी यूज 16 सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। तो 16 सिंबल्स का यूज करके वी कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। यस, सावर इज सेइंग इट्स बेस 16। डेफिनेटली सही बोला, बिल्कुल आपने, करेक्ट है। तो इट्स अ बेस 16 क्योंकि यहाँ पे 16 सिंबल्स यूज हुए हैं, ठीक है। तो 16 सिंबल अब कैसे यूज होते हैं, 0 to 9। तो जैसे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं वैसे ही सेम होते हैं 0 to 9 यूज। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, राइट फ्रॉम 10 to 15, हम 10 to 15 को 10 से लेके 10 के बाद जो नंबर है, तो लेट्स से 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो वी रिप्रेजेंट दीज नंबर्स 10 to 15 with the letters. So this is represented by capital A, this is represented by capital B, this is C, D, E and F। तो 0 to 9 तक तो वैसे जैसे ही जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है वैसे ही होता है, लेकिन आफ्टर 9 हम 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में, ए, एंड 11 को कैसे कर रहे होते हैं, बी के फॉर्म में, एंड 12 को वी रिप्रेजेंटेड एज सी, 13 को वी रिप्रेजेंटेड एज डी, 14 आर रिप्रेजेंटेड एज ई एंड 15 इज रिप्रेजेंटेड एज एफ, ठीक है। 16 सिंबल यूज हुए हैं तो इट्स अ बेस 16 सिस्टम। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, कूल है यहां तक। बताओ आप लोग, यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो इन ऑक्टेल और इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, आप पूछ सकते हो, ठीक है। यू कैन आस्क एनीथिंग यू वांट। सो स्पर्श इज सेइंग यस सर, तो ठीक है, यहां तक समझ आई सबको बात। सावर इज सेइंग यस सर, अक्षत इज सेइंग क्लियर है सर। ओके फाइन, तो ठीक है, काफी इंटेलिजेंट हो आप लोग। ओके, तो आगे चलते हैं फिर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की हमने बात की। तो देखो यहाँ पे ना मैं एक सिंपल सा ना आपको याद करने के लिए टेबल बनवा देता हूँ, तो आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो लेट्स मेक अ टेबल। तो नंबर सिस्टम की ना एक सिंपल सी हम टेबल बना लेते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। यू कैन मेक अ नोट्स ऑफ दीज थिंग, आप इसके ना नोट्स बना लो, तो एग्जाम टाइम पे ना आपको मतलब फटाफट रिवाइज हो जाएगा।
ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर सिस्टम है, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। Okay, Ishpers is asking, sir, why we represent these number using alphabet? Okay, Ishpers. तो होता क्या है कि देखो हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है, ठीक है? तो लेट्स से हमने क्या किया, मैंने कोई नंबर लिखा, तो लेट्स से मैंने एक नंबर लिख दिया, तो मैंने बोला 215, ठीक है? ठीक है ये बात? मैंने 215 मतलब 215 लिखा, तो 215 अगर मैंने लिखा, तो 15 जो है वो यहाँ पे जो 15 है, इसको मैं क्या समझ सकता हूँ? इसको मेबी दिस मे बी अ डेसिमल नंबर, तो ये डेसिमल 15 हो सकता है। इट मे बी ऑक्टेल और इट मे बी एनीथिंग। तो मुझे क्या करना है, आई वांट टू डिस्टिंग्विश दिस 215 विद अदर नंबर सिस्टम सो दैट कि ये पता रहे कि हमारा नंबर सिस्टम कौन-सा है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टेल है। तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए वी यूज दीज नंबर्स कि 10 को हम ए बोल रहे हैं स्पेशली क्योंकि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। तो दिस इज अ कन्वेंशन। डिस्टिंग्विश करने के लिए नंबर सिस्टम को वी यूज दीज लेटर्स, क्योंकि 15 आप डेसिमल में भी होता है। तो अगर मैंने 15 बोला, तो अगर मैंने सिंपली लिखा 15, सो दिस इज द डेसिमल नंबर। लेकिन अगर मैं 15 को बोलूं कि भाई हेक्साडेसिमल में कैसे लिखोगे, तो हेक्साडेसिमल में वी रिप्रेजेंट इट एज एफ। आप 15 नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि 15 ऑलरेडी डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल में लिखते हैं। सो दैट इज व्हाई वी यूज दिस कन्वेंशन। आप हम लेटर्स यूज करते हैं, ठीक है? तो जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, देयर इज नो हार्ड रूल के मतलब ऐसे ही क्यों लिखना है, देयर इज नो हार्ड रूल। जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। ओके, तो ठीक है। तो जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, यहाँ पे वी यूज डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 0 to 9, एंड दिस इज अ बेस 10 सिस्टम। बेस 10 सिस्टम ही है हमारा। And if we talk about let's say binary, तो you can make a note of these things। आप notes बनाओ इसके, so that will be very helpful। तो 0 and 1 इसमें digit use होते हैं। We only use two digit in binary because binary means 2, so that is why 0 and 1। तो binary में कोई भी अगर number होगा, it will always be represented using 0 and 1 only। तो this is the property of a binary number। तो यहाँ पे इट इज अ बेस 2 सिस्टम। फिर हमारे पास था ऑक्टेल। सो वी डिस्कस अबाउट ऑक्टेल, एंड ऑक्टेल में हम कौन कौन से डिजिट यूज करते हैं? वी यूज 0 to 7, एंड दिस इज अ बेस 8 सिस्टम, ठीक है? देन वी हैव हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल में हम क्या करते हैं? वी यूज डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 and letters from A to F। So A basically represent 10 and F basically represent 15, and this is a base 16 system। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? तो someone is asking, sir, from where we can download C++? ओके, तो देखो कुछ लेक्चर्स में आफ्टर 2 or 3 लेक्चर्स और 2 or 2 लेक्चर्स वी विल बी स्टार्टिंग विद दी C++। तो C++ वाला कोड जो सेक्शन है आपका स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, तो कोडिंग वगैरह वाली चीज़ें आ जाएंगी। तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप विंडोज सिस्टम पे हो तो यू कैन डाउनलोड dev C++ और कोड ब्लॉक्स। ठीक है, आप कोड ब्लॉक्स पे चले जाओ,
या फिर व्हाट यू कैन डू इज यू जॉइन द डिस्कॉर्ड चैनल, तो मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली फिर कर सकते हो, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे जाके वहाँ पे तो यू कैन कम्युनिकेट विद मी। तो क्लास के बाद इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग एनीथिंग इन कंप्यूटर साइंस और एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस विद मी, यू कैन जॉइन द डिस्कॉर्ड चैनल, यू कैन मैसेज मी दैट यू एंड वी कैन डिस्कस देयर, ओके। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी पूछना है आपको, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको डिस्कॉर्ड चैनल का, तो वहां से आप यू कैन जॉइन दी डिस्कॉर्ड चैनल फॉर C++ क्लास 11th और 12th, ठीक है, यही बात। तो वहां पे आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू, ठीक है। तो वहां पे मैं डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दूंगा, तो उसको पढ़ के आप मतलब यू कैन गो एंड इंस्टॉल ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, जो भी चीज हम कोर्स में यूज करेंगे। कूल है, ओके। तो चलो, हमने 4 नंबर सिस्टम डिस्कस किए, ठीक है। वी डिस्कस्ड अबाउट 4 नंबर सिस्टम्स। तो देखो, अब हमें जो चीज डिस्कस करनी है, वी वांट टू डिस्कस दी नंबर कन्वर्जंस। देखो, हमने 4 नंबर सिस्टम तो पढ़ लिए, 4 नंबर सिस्टम तो हमने पढ़ लिए। नाउ वी विल लर्न अबाउट कि हाउ वी कैन कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी और बाइनरी इनटू डेसिमल, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू ऑक्टेल, ऑक्टेल इनटू डेसिमल, और वाइस वर्सा। किसी भी एक नंबर सिस्टम से आप दूसरे नंबर सिस्टम में यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट अ नंबर। आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी बना सकते हो, ऑक्टेल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, हेक्साडेसिमल में कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा। तो किसी भी नंबर सिस्टम में हम इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, दैट वी विल सी नाउ, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? तो ओके, लेट्स सी दिस। तो सबसे पहला जो कन्वर्जन हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज दी, विल डिस्कस अबाउट डेसिमल टू अदर सिस्टम, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू अदर सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर मुझे डेसिमल से बाइनरी में करना है, तो हाउ कैन आई डू दैट। अगर मुझे डेसिमल से ऑक्टेल में करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल। तो वी विल बी लुकिंग इनटू दिस। तो देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, तो देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यू कैन नोट दीज थिंग्स, आप इसका प्रॉपर एक नोट्स बना लो, तो काफी इजी हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो, अगर मेरे पास कोई डेसिमल नंबर गिवन है, इफ आई एम गिवन अ डेसिमल नंबर एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी, तो बाइनरी नंबर इज अ बेस टू सिस्टम, ठीक है, ये बात सही है। बाइनरी नंबर इज अ बेस टू सिस्टम। तो आपको डेसिमल दिया हुआ है एंड यू वांट टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी डू इज वी यूज द रिपीटेटिव डिवीजन मेथड, ठीक है, ये बात। तो लेट्स से अगर मुझे ऑक्टेल में करना है, अब देखो एक सेकेंड यहाँ पे, तो जैसे मुझे डेसिमल से बाइनरी में करना है, तो मैं क्या करूंगा, डेसिमल नंबर सिस्टम को रिपीटेटिवली 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं बताऊंगा अभी कैसे करते हैं डिवाइड। तो जिस भी नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना होता है डेसिमल को, उसके बेस से हम डिवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर मुझे डेसिमल से बाइनरी में जाना है, तो बाइनरी का बेस क्या है, 2 है, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो लेट से आप लोग मुझे बताओ, अगर ऑक्टेल नंबर सिस्टम में मुझे जाना है डेसिमल से, तो मैं किस चीज से डिवाइड करूंगा? जल्दी से फटाफट लिख के बताओ कि डेसिमल से अगर ऑक्टेल में जाना है, तो मैं किस चीज से डिवाइड करूंगा, किस नंबर से डिवाइड करूंगा? ओके, okay, so Spurs is saying 8 and Akshat is also saying 8. Okay, so सही बोला बिल्कुल आप लोगों ने, वेरी गुड। तो गुनवीर इज ऑल्सो सेइंग 8, फाइन। तो ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग।
तो हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को रिपीटेटिवली वी विल डिवाइड विद द बेस ऑफ ऑक्टेल विच इज 8। कूल। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे हेक्साडेसिमल में करना है तो व्हाट विल आई डू? तो विल डिवाइड दिस बाई, हेक्साडेसिमल में अगर मुझे करना है डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में करना है तो डिवाइड इट विद 16। ओके, सो ठीक है, स्पर्श इज आल्सो सेइंग 16, अक्षत इज आल्सो सेइंग 16, फाइन। तो बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, कुनवीर इज आल्सो सेइंग 16। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई कैसे करते हैं डिवाइड। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी यूज द रिपीटेटिव डिवीजन मेथड। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर दिया है, लेट्स से 207। इसको नीचे कर देता हूं मैं, एक सेकेंड। सो लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 207। सो दिस इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम, दिस इज अ डेसिमल नंबर बेसिकली जो मुझे दिया हुआ है। सो दिस इज गिवन, सो दिस इज अ डेसिमल नंबर। ठीक है, एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी। भाई 207 डेसिमल में लिख दिया, अब उसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे वो चीज देखते हैं। तो वी विल राइट 207, और जैसे आप लोग अभी बता रहे थे तो बाइनरी है तो 2 से डिवाइड करेंगे। सो ठीक है, ये चीज तो देखो, अब 2 से डिवाइड जब हम करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा? सो वी विल हैव अ क्वोशंट एज 2 1 is 2, 0, 2 3 is 6 एंड द रिमाइंडर इज 1। ठीक है, यही होगा, क्वोशंट 103 आएगा, रिमाइंडर इज 1। कूल है यहाँ तक? उसके बाद देखो, we will again divide it because it's a repetitive division method. So 2 5s are 10, 2 1s are 2, and we will again get remainder as 1. So we will again divide it with 2. So 2 2s are 4. So 2 5s are 10, remainder is 1. Again divide it with 2. So I'll get 2 1s are 2, 2 2s are 4, remainder is again 1. तो ये मैं नीचे रब कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 6 is 12, remainder is 0। ठीक है, ये बात। then we have 2 3 is 6, remainder is again 0, and we will again divide it with 2। तो 2 1s are 2 and remainder is 1। ठीक है, ये बात ऐसे ही होगा डिवाइड। तो अब 1 तो 2 से छोटा हो गया तो वी कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सो दिस इज जो हमारा रिमाइंडर आया है इसको हम बॉटम से टॉप की तरफ रीड करते हैं। सो वी गेट दी डेसिम बाइनरी नंबर। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम मैं क्या लिखूंगा, 207 इन डेसिमल, दिस इज इक्वलेंट टू, यहां से हम रीड करना स्टार्ट करेंगे 1 1 0 0 1 1 1 एंड 1। So this will be nothing but 1 1 0 0 and 1 1 1. So this is the binary representation of 207। यहाँ तक किसी को confusion how to convert a decimal number into binary number? काफी easy था, ये तो simple ही है। I hope this is clear to everyone। किसी को कोई doubt हो यहाँ तक you can ask। Okay, so Sparsh is asking why we wrote 1 1। कहाँ पे स्पर्श? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली 2 से डिवाइड किया हुआ है एंड यहाँ पे मैंने रिमाइंडर को कलेक्ट किया हुआ है। तो 207 को जब
देखो यहाँ से हम अच्छा, तो देखो यहाँ पे जो भी चीज़ बचती है, ये जो क्वोशंट है, इसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो यू माइट बी आस्किंग दिस, आप ये पूछ रहे हो ना कि ये क्यों इंक्लूड किया? तो यहाँ से वी रीड द नंबर्स, तो जो भी होगा 1 1 0 0 1 1, ये सारी चीज़ें हम, ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे आए हैं ना, वो हम लेते हैं। तो दैट इज़ व्हाई यहाँ पे 2 1 है। फाइन, ओके, सो स्पर्श सेइंग ओके फाइन। तो ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर है। अब हम देखते हैं, लेट्स सी हाउ वी कैन कन्वर्ट 207 इनटू द ऑक्टेल। तो जैसे आप लोगों ने मुझे बताया था कि भाई ऑक्टेल को ऑक्टेल में अगर कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करो, तो कर देते हैं 8 से डिवाइड। सो 207 है मेरे पास, एंड वी विल डिवाइड इट विद 8। 8 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं तो सबको क्लियर होगा, क्योंकि भाई ऑक्टेल का जो बेस है दैट इज 8, तो जिस बेस में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके बेस से डिवाइड करते हैं। तो अगर ऑक्टेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो विल डिवाइड इट विद 8, बाइनरी में कर रहे थे तो वी डिवाइडेड इट विद 2। तो देखो 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा, 8 टू 16, यहाँ पे बचा 47, सो 8 5 जा 40, remainder is 7. Again we will divide it with 8, so 8 3 is 24, remainder is 1. So we will again start reading from here. So 207 in decimal is equivalent to 317 in octal. Is that clear to everyone? ठीक है ये बात, भाई 0 से 7 तक ही नंबर होते हैं हमारे पास ऑक्टेल में, तो वही आ रहे हैं। 3 इज बिटवीन 0 एंड 7, 1 एंड 7 तो इटसेल्फ है ही। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि भाई डेसिमल नंबर सिस्टम, आपको अगर डेसिमल कोई भी नंबर दे दिया जाए आप लोगों को, तो यू कैन कन्वर्ट इट इन वन स्टेप। ऑक्टेल में आप कर लोगे फटाफट। कूल है, यहां तक सबको क्लियर है? ओके, स्पर्श इज सेइंग यस सर, फाइन। अब देखो हेक्साडेसिमल की बात करते हैं। विल डिस्कस हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में करने के लिए भाई, क्योंकि बेस क्या है, बेस इज 16, तो बेस 16 है, तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, तो विल डिवाइड 207 विद 16। ठीक है, तो करते हैं इसको डिवाइड। तो 16 वन जा 16, तो यहाँ पे बचा 47, तो 47 बचा हमारे पास। तो कितने बार जाएगा, तो 16 3 जा 48, तो 16 2 जा 32, तो 2 टाइम्स यहाँ पे ये चला जाएगा। तो 16 2 जा 32 एंड 47 माइनस 32 इज 15। ठीक है, तो 12 अब 16 से छोटा है, तो वी कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर, नहीं कर सकते। तो देखो अब हम इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, a is 10, b is 11, c is 12 and so on up till f is 15। तो अगर यहां से हम रीड करते हैं ऐसे, तो मैं क्या लिखूंगा, 207 इन डेसिमल इज इक्वल्स टू, क्या होगा, 12 को हम क्या बोलते हैं, वी रिप्रेजेंट 12 एज c, सो दिस इज नथिंग बट c, एंड 15 को हम क्या बोलेंगे, 15 को हम बोलते हैं f। सो दिस इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 207। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क। किसी एक नंबर को इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू अदर सिस्टम, ऑक्टेल में करना है, बाइनरी में करना है, यू वांट टू कन्वर्ट इनटू
हेक्साडेसिमल यू कैन डू इट। ठीक है, कर पाओगे, ये सारे लोग कर लोगे अब तो, इजी है काफी। ओके सो स्पर्श इज सेइंग इट्स क्लियर। ओके फाइन स्पर्श। तो चलो ठीक है, अब देखो। ओके अक्षत इज आल्सो सेइंग क्लियर। तो ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज समझते हैं। लेट से हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, कोई एक बाइनरी नंबर है। तो लेट से मैंने लिखा 10 10 11 0। तो जो हमारा लेफ्ट मोस्ट बिट होता है, लेफ्ट मोस्ट बिट, दिस इज नोन एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये जो हमारा लेफ्ट मोस्ट बिट है, देखो हर बाइनरी नंबर के अंदर जो 0 एंड 1 है ना, हर एक 0 एंड 1 को हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। सो दिस इज सिंपली अ बिट। तो 0 को भी बिट बोलेंगे, 1 को भी बिट बोलेंगे। तो हर एक डिजिट को उसमें क्या बोल रहे होते हैं, बिट बोल रहे होते हैं। तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको हम स्पेशल नाम देते हैं, एंड दैट इज नोन एज एमएसबी, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, एंड जो राइट मोस्ट बिट है दैट इज नोन एज एलएसबी, सो दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? उसी तरह से देखो यहाँ पे क्या होता है, सो समवन इज आस्किंग रीजन। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि ये पोजिशनल वैल्यू सिस्टम होता है, बाइनरी, डेसिमल एंड ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल, दीज आर दी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। तो ये जो हमारा डिजिट है ना, दिस कैरीज द हाईएस्ट वेट, हाईएस्ट वेट। देखो इसको ऐसे समझा देता हूं मैं एक बारी, पोजिशनल वैल्यू वाली चीज। देखो लेट से तुमने लिखा 427, तो छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सपेंड फॉर्म में कि हम कैसे लिखते हैं नंबर को। सो आई कैन राइट 27 एज 4 इंटू 10⁻², प्लस 2 इंटू 10⁻1, प्लस 7 इंटू 10⁻0। लिख सकता हूं भाई मैं ऐसे। ठीक है, तो देखो 400 के साथ क्या आ रहा है, 10⁻², तो 400 इज कैरिंग दी हाईएस्ट वेट। तो जो किसी भी नंबर के अंदर जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है, इट कैरीज द हाईएस्ट वेट, दैट इज व्हाई वी कॉल इट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर है? आई ये बात समझ में, व्हाई वी कॉल इट मोस्ट सिग्निफिकेंट। और यहां देखो, यहां देखो, ये जो 7 है, दिस 7 के साथ क्या आ रहा है, 10⁻0, विच इज नथिंग बट 1। तो दिस इज नथिंग बट 7 इंटू 1। तो दिस इज कैरिंग द लीस्ट वेट, 1 इज लीस्ट। तो दिस इज द लीस्ट, दिस 7 कैरीज द लीस्ट वेट। तो जो राइट मोस्ट डिजिट होती है ना, दैट इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और बाइनरी नंबर के केस में वो डिजिट नहीं होती है, वी कॉल इट अ बिट। तो बाइनरी नंबर के केस में इट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ये बात सबको समझ आ रही है? तो ऑक्टेल है, ऑक्टेल में अगर मैंने कोई नंबर लिखा, लेट से 7077, सो दिस इज योर MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड दिस इज योर LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मैंने लेट से हेक्साडेसिमल लिखा। ओके सो आर्यन सिंगल इज सेइंग कूल। तो ठीक है भाई, समझ आ रहा है मतलब आप लोगों को। ओके, तो हेक्साडेसिमल में अगर मैंने कोई नंबर लिखा, लेट से 7AF21, so this is your most significant digit and this is your least significant digit. ठीक है, कूल, सही लग रहा है सबको यहां तक, या ज्यादा हो रहा है? सही लग रहा है, सिंपल ही है ना? ठीक है,
ज़्यादा तो नहीं लग रहा? ओके, सो ठीक है। तो ईज़ी सी चीज़ें हैं। तो क्योंकि ये चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे ठीक है, फाइन। तो स्पर्श इज़ सेइंग यस, अक्षत इज़ आल्सो सेइंग यस एंड Rn single OP. Okay. Gunvir is saying cool. Rn single is saying simple. ठीक है, फाइन। तो देखो ये जो चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो यू विल गेट द क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। आपके बोर्ड्स में भी इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन इंटर कन्वर्जन पे ही आएगा। वहां पे आपको नंबर दे रखा होगा, आपको करना होगा दूसरे नंबर सिस्टम में। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बोर्ड्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू वांट टू डू द कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे होगे, वहां पे काफी ज्यादा मैथ्स की चीजें यूज होती हैं, मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स के कंसेप्ट यूज होते हैं। तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइज। ठीक है, वहां पे भी काफी यूज होगा इन सारी चीजों का। और आपकी जो कंप्यूटर साइंस की अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफी इंप्रूव होगी, क्योंकि ये नंबर सिस्टम कंप्यूटर काफी ज्यादा यूज कर रहा होता है। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट चीज हम देखते हैं इसमें। अब देखो, हमने अभी तक क्या किया, वी डिस्कस्ड, हमने क्या किया कि डेसिमल को, हमने डेसिमल नंबर सिस्टम जो है डेसिमल से बाइनरी में किया, फिर ऑक्टेल में किया, एंड हेक्साडेसिमल में भी हमने कन्वर्ट करके देख लिया। ठीक है, अब व्हाट आई वांट टू डू इज, मुझे क्या करना है, बाइनरी, हाउ कैन वी कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल, how can we convert a octal number into decimal, and how can we convert a given hexadecimal number into decimal। तो ये चीज देखनी है। तो देखें इसको जल्दी से, एकदम सिंपल सा ही है, छोटा सा ही है। सो आई रब दिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, देखो अब क्या होगा, मैंने लिखा कोई डेसिमल, जैसे हमें क्या करना है, वी आर गिवन अ बाइनरी नंबर। हमें पहले क्या गिवन था, पहले हमें डेसिमल नंबर गिवन था, हमें बाकी के नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करनी थी। अब हमें क्या गिवन होगा, वी आर गिवन दी बाइनरी नंबर। कोई भी हमें बाइनरी नंबर दिया जा सकता है, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में करना है। ठीक है, एंड लेट से हमारे पास कोई ऑक्टेल नंबर गिवन है, तो मुझे इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑक्टेल नंबर गिवन है, एंड लेट से मुझे कोई हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है, and I want to convert that hexadecimal into decimal। तो उस चीज को हम कैसे करते हैं, ठीक है, ये भी हमें गिवन हो सकता है। तो एनी ऑफ द केसेस पॉसिबल, भाई बाइनरी दे सकता है कोई, तो ही में आस्क के भाई डेसिमल नंबर बताओ इसका, या कोई आपसे पूछ सकता है ऑक्टल नंबर देगा, तो दे में आस्क के भाई डेसिमल क्या होगा इसका, हेक्साडेसिमल देगा तो भी पूछ सकता है कि भाई डेसिमल क्या होगा। तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो देखो हमने अभी क्या किया था, यहाँ पे जो हम कर रहे थे, तो जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे किसी भी डेसिमल को, तो हम डिवाइड कर रहे थे, ऑक्टेल में कर रहे थे तो भी डिवाइड कर रहे थे, 20 डेसिमल से यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कर रहे थे तब भी डिवाइड ही कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा उसका। तो वी विल यूज द रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन। मैं बताऊंगा हाउ कैन वी यूज द रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो लेट से मेरे पास कोई एक बाइनरी नंबर है 1 0 1 1 0 1। ठीक है, ओके, सो अब मल्टीप्लाई होगा, हाँ सही बोला आप लोगों ने, अक्षत, अक्षत इज सेइंग मल्टीप्लाई, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे भाई, रिवर्स आ रहे हैं ना भाई, डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए डिवाइड किया था,
तो बाइनरी से डेसिमल में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं, देखो कैसे करेंगे। दिस इज अ, ये क्या है, एक हमारे पास बाइनरी नंबर है, ठीक है, बेस यहाँ पे 2 है, तो दिस इज अ बाइनरी नंबर। दिस इज अ बाइनरी नंबर, ठीक है ये बात। तो देखो इसको, इस बाइनरी नंबर को मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल राइट दी पोजीशन। सो फर्स्ट ये जो पोजीशन है इस वन की, दिस इज 0, देन वी हैव फर्स्ट 1, देन वी हैव 2, देन वी हैव 3, देन वी हैव 4 एंड देन वी हैव 5। तो दीज आर दी पोजीशंस, ठीक है ये बात। मैंने सिंपली क्या किया, जितने हमारे पास यहाँ पे बिट्स थी उसके ऊपर मैंने उसकी पोजीशन लिख दी भाई, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, पोजीशन लिख दी। तो अब देखो मैं सिंपली क्या करूंगा, आई विल राइट, अब मुझे देखो क्या करना है कि बाइनरी को जिसका बेस क्या होता है 2 होता है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो वहां पे डेसिमल से बाइनरी में करने के लिए 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पे बाइनरी से डेसिमल में करने के लिए क्या करूंगा, आप लोग जल्दी से लिख के बताओ मुझे चैट बॉक्स में फटाफट, किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई अगर मुझे बाइनरी से डेसिमल में जाना है। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। इफ आई वांट टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, तो किस चीज से डिवाइड करेंगे। ओके सो स्पर्श इज सेइंग 2, तो सही है, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ठीक है, 2 से डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 है, तो व्हाट आई विल राइट 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 5, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है 5 है। ओके सो गुनवीर इज ऑल्सो सेइंग 2, आर्यन सिंगल इज ऑल्सो सेइंग 2, करेक्ट है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो देखो यहाँ पे 1 है और इसकी पोजीशन क्या है 5, तो मैंने क्या किया 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 5, ठीक है, 2 से ही कर रहा हूँ, 2 की पावर से कर रहा हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 क्यों किया, क्योंकि इस 0 की जो पोजीशन है दैट इज 4। Similarly, we can write 1 into 2 raised to the power 3 plus 1 into 2 raised to the power 2 plus 0 into 2 raised to the power 1 plus 1 into 2 raised to the power 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है कैसे मैंने लिखा इसको। पहले हमने क्या किया, वी सिंपली राइट दी पोजीशंस स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, पोजीशन हमने लिख दी। उसके बाद सिंपली मैंने क्या किया, हर एक बिट को लिया, 1 को लिया एंड आई मल्टीप्लाइड इट विद 2 रेज टू द पावर 5। एंड वाई 5, बिकॉज द पोजीशन ऑफ दिस वन इज फिफ्थ पोजीशन पे है। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 5 इज नथिंग बट 32, एंड 0 में अगर किसी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, ठीक है ये बात। एंड 2 raised to the power 3 is 8, 1 into 2 raised to the power 2 is 4, 0 into 2 raised to the power is 0, and 1 into 2 raised to the power 1 is 1 into 1 which is 1, ठीक है। तो 32 plus 8 is 40, 40 plus 4 is 44 and plus 1 is 45। so this is the decimal equivalent of this number। इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो डेसिमल में ये जो बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है 45 बेस 10। ठीक है यहाँ तक सबको, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ आई ये बात जो मैंने अभी बताया। हाउ डू वी कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये इसी से किया है, यही चीज की है मैंने। ओके सो स्पर्श इज सेइंग यस सर, फाइन, तो कूल है। अब देखो जैसे मैंने क्या किया था। Okay, so someone is asking 32. What 32?
आई टेक योर क्वेश्चन, मैं भी आपके क्वेश्चन लूंगा. ओके, समवन इज आस्किंग, भैया अभी पाई गेम का भी कोर्स है. तो देखो, पाई गेम वाला जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में. तो मैं वी विल एंड दिस सेशन हियर. तो दो तीन चीज़ें पढ़ते हैं जल्दी से, फिर विल एंड दिस सेशन, तो यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स. ओके, तो ठीक है. लेकिन आप कोशिश करो कि यू स्टिक टू वन कोर्स. आप एक ही कोर्स को, क्योंकि प्रॉपरली जब आप फॉलो करोगे ना, तो एट द एंड आपको काफ़ी फायदा होगा उस चीज़ से. तो क्योंकि ये काफ़ी फंडामेंटल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपको आगे काफ़ी हेल्प करेगा जब आप कॉलेज वगैरह में जाओगे एंड यू विल बी डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. तो वो काफ़ी मज़ा आएगा फिर आपको. एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको पता है, मतलब जो बड़ी कंपनीज होती हैं, फैंग कंपनीज होती हैं, फेसबुक, गूगल, दे रिक्वायर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. तो इफ़ यू वांट टू लर्न दिस थिंग, तो आप यहाँ से करो ये सारी चीज़ें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आपको आप जब तक पढ़ोगे, तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू, दे विल ऑलवेज कम विद यू. ओके, सो गेम डेव में भी सी प्लस प्लस होता है. सो गेम डेव में देखो सी प्लस प्लस नहीं होता है एज सच, बट जो कंसेप्ट होते हैं दे रिमेन द सेम. भाई वहां पे भी लूप्स यूज होते हैं, यहाँ पे भी लूप्स यूज होते हैं, बस थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो जाता है. दैट्स इट. तो अगर आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है ना, सो यू कैन लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी जल्दी, काफी फास्ट सीख सकते हो. मतलब अगर आपने एक भी अगर सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है, बिकॉज इट्स अ वेरी मतलब ये काफी लो लेवल लैंग्वेज है. तो अगर आपने ये सीख लिया, तो यू कैन लर्न पाइथन. पाइथन इज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 hours. तो यू कैन लर्न पाइथन इन जस्ट 2 hours, यू नो दीज कंसेप्ट. ओके, फाइन. तो ठीक है, ये चीज सबको समझ आ गई. हाउ डू वी कन्वर्ट अ बाइनरी इनटू डेसिमल नंबर. तो आप लोग मुझे बताओ, कोई भी ऑक्टेल नंबर अगर मुझे दे रखा है, लेट्स से आई हैव बीन गिवन 1 2 3. सो दिस इज अ ऑक्टेल नंबर. इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल. तो जल्दी से बता दो आप लोग कि भाई किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे. भाई डेसिमल से ऑक्टेल में करने के लिए, डेसिमल से ऑक्टेल में करने के लिए हमने क्या किया था? डिवाइड किया था 8 से. तो अब ऑक्टेल से डेसिमल में करने के लिए किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा? ओके, स्पर्श इज सेइंग 8. वेरी गुड. तो देखो 1 2 3. तो इसको मैं क्या करूंगा? आई सिंपली मल्टीप्लाई दिस विद 8. तो देखो यहाँ पे क्या होगा? द पोजिशन इज 0, दिस पोजिशन इज 1, दिस पोजिशन इज 2. तो what I'll do is I'll write 1 into 8 raised to the power 2 plus 2 into 8 raised to the power 1 plus 2 3 into 8 raised to the power 0. So 8 raised to the power 2 is 64. Then we have 8 to the 16, and 8 raised to the power 0 is 1. So 3 into 1 is 3. So 64 plus 16, that is 80, and this is going to be 83. So this is 83 in decimal. So 123 in octal can be represented as 83 in decimal. ठीक है, क्लियर है ये सबको? सिमिलरली आप लोग मुझे जल्दी से बताओ, हेक्साडेसिमल के लिए क्या करूंगा? लेट्स से मेरे पास कोई एक हेक्साडेसिमल नंबर है 2A, एंड लेट्स से B, एंड लेट्स से 1. सो ये मेरे पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है, इसको मुझे डेसिमल में करना है. तो हाउ डू वी विल कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डेसिमल? ठीक है, मल्टीप्लाई विद 16. स्पर्श सेइंग 16. करेक्ट है स्पर्श, सही बोला. तो देखो कैसे कर देंगे इसको. वी विल राइट द पोजीशन 0 1 2 एंड 3. तो दिस पोजीशन इज 3. तो इसको कैसे करेंगे? वी विल सिंपली राइट 2 into
16 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस, अब देखो ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इज मतलब जो 10 होता है हमारा, जो 10 होता है इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए, 11 इज रिप्रेजेंटेड एज बी इन हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में ये हो रहा होता है, एंड 12 इज रिप्रेजेंटेड एज सी एंड सो ऑन टू 15 इज रिप्रेजेंटेड एज एफ। तो यहाँ पे जो ए है इट इज रिप्रेजेंटेड एज 10, तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट 10 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है ये बात। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट जो डिजिट है दैट इज बी, सो बी इज नथिंग बट 11, सो 11 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 1 एंड प्लस करूंगा 1 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 16 रेज़ टू द पावर 0। तो वी कैन सिंपली सी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 3, तो यहाँ पे 256 इंटू 16, 6 6 36, 3 6 5 30, तो 33 हो गया, 6 2 12 एंड दिस विल बी 15, तो 1 6 6, 1 5 5, 1 2 2, so 6 9 10 and 4, तो 4096 इंटू 2, सो इंटू 2 कर देंगे तो दिस विल बी 2 6 12, बचा 1, तो ये 10 हो जाएगा एंड 2 5 10, सो दिस विल बी नथिंग बट 10102 and 16 whole square is 256 into 10, so this will be 2560 plus 11 into 16, तो 11 into 16 क्या हो जाएगा, this will be 6 1 and 6 1, तो this will be 6 7 1, ठीक है, तो 176 and 1 into 16 raised to the power 0, तो 16 raised to the power 0 is 1, so 1 into 1 is 1, so you can add these numbers, तो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं जल्दी से, 102 and this is 2560 and then we have 176 and we have 1, so 6 to 8 and 9 and 7 6 is 13, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 1 6 7 and 8, then we have 2 and then we have 1, so ये जो हमारा नंबर है दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 12839 इन डेसिमल। ठीक है ये बात क्लियर है भाई सबको, कैसे मतलब हेक्साडेसिमल नंबर दिया जाए आपको डेसिमल में कोई पूछे तो कैन यू डू इट, कर सकते हो आप, काफी सिंपल है एकदम, बेसिक मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है बस, ठीक है। इज दैट फाइन टू एवरीवन, सबको समझ आई ये बात जो मैंने अभी तक बताया, जल्दी से बताओ आप लोग। भाई कोई भी बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कैसे करेंगे, ऑक्टेल नंबर है उसको डेसिमल में कैसे करेंगे, हेक्साडेसिमल को कैसे करेंगे, तो वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर बाय द बेस। अगर डेसिमल में करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वी मल्टीप्लाई इट विद बेस। तो सबको समझ आया यहां तक, जो चीज आज हमने देखी कन्वर्जन वाली चीज, डेसिमल से अदर सिस्टम में एंड अदर सिस्टम टू डेसिमल, कूल है यहां तक सबको। आप लोग कुछ अगर कुछ अब पूछना चाहते हो यू कैन आस्क। ओके, स्पर्श इज सेइंग क्लियर, तो ठीक है, तो विल रैप अप दिस सेशन। ओके ठीक है, मजा आया आप लोगों को फिर आज के सेशन में, मजा आया कुछ, मतलब एकदम सीखने को मिला कुछ नया, तो दैट्स फाइन, सो विल रैप अप दिस सेशन हियर, तो यहाँ पे हम एंड करेंगे सेशन को। तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना सी प्लस प्लस की, सी प्लस प्लस क्लास 11th की, तो सी प्लस प्लस क्लास 11th की जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, आज क्या है, संडे है, तो वी विल बी हैविंग आवर क्लास ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को क्लास होगी आपकी सेम टाइम 7 to 8 PM, ठीक है,
and if you want to join the C++ क्लास 12 तो वो आपकी होगी वेडनेसडे को। तो क्लास 12th वाली जो है वो दैट इज ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे सेम टाइम 7 to 8, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू आर इन कॉलेज और इफ़ यू वांट टू लर्न, मतलब अगर आपको थोड़ा सा पहले से आता है और इफ़ यू आर इन 12th क्लास तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। Okay. So Sparsh is saying, sir, can't we increase the time? Sparsh, there is a foundation for the timing. तो ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा ट्यूसडे को ही होगा। तो आई होप कि आप लोग आओ और वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन थोड़ा सा नंबर सिस्टम और थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड वी विल डिस्कस सम बेसिक बुलियन अलजेब्रा और फिर उसके बाद वी विल डीप डाइव इनटू सी प्लस प्लस, फिर वी विल स्टार्ट राइटिंग कोड्स एंड ऑल। तो आपको फिर वहाँ पे मतलब यू विल एंजॉय दैट, काफ़ी मज़ा आएगा। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू, सबको क्लियर है ये चीज़। तो आप लोग डिस्कॉर्ड वगैरह जॉइन कर सकते हो, देन यू कैन कम्युनिकेट विद मी, वी कैन डिस्कस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। आपके जो भी डाउट है एनी रिगार्डिंग एनीथिंग, गेम डेव वगैरह, वेब डेवलपमेंट और एनीथिंग, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, यू कैन कम्युनिकेट विद मी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ठीक है गाइस, तो सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन। तो तब तक के लिए बी सेफ एंड ठीक है, फिर एंड करते हैं यहाँ पे अपना सेशन। सो सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सो ठीक है, सेशन एंड कर देते हैं। तो बाय बाय। ठीक है गाइस, बाय बाय एवरीवन, बाय।